आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अध्ययन करेंगे श्वसन तंत्र में, है ना। आपका नीट एंड पैरामेडिकल अन्य कॉम्पिटिटिव रेलवे एसएससी के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उसके विषय में यहाँ पे हम देखेंगे श्वसन तंत्र से कौन कौन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, वह है कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। देखिए पहला फेफड़ा, दूसरा गिल्स, तीसरा त्वचा, चौथा यकृत, इसके द्वारा होता है। सही आंसर, आसान क्वेश्चन है। तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मछली में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। मछली में श्वसन के क्रिया किसके द्वारा होता है। मछली में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। तो देखिए मछली देखे होंगे कि मछली जो होती है बार बार पानी में श्वास लेती है छोड़ती है ना। तो मछली क्या जल का ऑक्सीजन को तोड़ती है। नहीं, मछली जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो जल में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। तो बार बार क्योंकि जल जो है के अणु जो है ना, ठोस के समान तो सटे हुए नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि उनका अंतराण्विक बल जो है ना, ठोस भर जैसे नहीं है। तो जो रिक्त स्थान है उसमें क्या है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन है। रिक्त स्थान में क्या है, ऑक्सीजन है। तो उस ऑक्सीजन को है ना ग्रहण करते हैं। तो मछली किसके द्वारा करेंगे ग्रहण। गिल्स हो गया, दूसरा हो गया फेफड़ा हो गया, तीसरा हो गया आपका त्वचा हो गया और चौथा हो गया सभी। तो सही आंसर कौन है। तो सही आंसर है गिल्स। मछली अब श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करती है, गिल्स के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन हर समय जो पूछा जाता है, मेढक में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। मेढक में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। मेढक में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा। पहला गिल्स, पहला ऑप्शन है गिल्स, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है त्वचा और चौथा ऑप्शन है सभी। तो सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर आपका है यदि मेढक जल में रहेगा तो वह श्वसन की क्रिया गिल्स के द्वारा करेगा, है ना। यदि वह स्थल पर रहेगा तो श्वसन की क्रिया फेफड़ा के द्वारा करेगा। और यदि जो है वह गर्मी से बचने के लिए, ठंडा से बचने के लिए वह धरती के अंदर चला जाता है ना, हाइबरनेशन में, सुसुप्त अवस्था में, तो उस समय वह मेढक त्वचा से श्वसन करता है। क्योंकि यदि अगर फेफड़ा से करे या गिल्स से करे तो उसमें उसको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उसको खाना तो मिलेगा नहीं। 6 महीना 7 महीना तक जो है धरती के अंदर जो है रहती है। अनुकूल वातावरण आने के बाद वह बाहर निकलती है। तो वो मेढक किसे सभी से श्वसन करता है, गिल्स के द्वारा भी, फेफड़ा के द्वारा भी और त्वचा के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी। आप लोग जानते हैं पक्षी को, है ना, पक्षी जो है एविज फैमिली है और क्लास एविज के में जितने हैं उनमें किस पक्षी में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है। पक्षी में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है।
द्वारा होता है। बता सकते हैं पहला ऑप्शन पंख के द्वारा, पहला ऑप्शन है पंख, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है त्वचा और चौथा ऑप्शन है गिल्स। तो देखिए यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आते हैं तो पंख के द्वारा तो श्वसन होगा ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, ये तो लग रहा है सही। त्वचा तो जो है आपको जो है से ये भी नहीं होगा। गिल्स जो है से जलीय जीव गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है फेफड़ा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पौधे में श्वसन, पौधा भी सांस लेता है, 24 आवर पौधा श्वसन की क्रिया करता है, यानी वह श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है, 24 आवर श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और 24 आवर्स श्वसन के दौरान CO2 का उत्सर्जन करता है। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो उस समय है ना बहुत अधिक मात्रा में CO2 को ग्रहण करता है और O2 को रिलीज करता है, क्योंकि CO2 पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के समय महत्वपूर्ण होता है और O2 उसका जो है बेकार पदार्थ होता है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है? पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए रंध्र के द्वारा। रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्टोमटा। दूसरा जड़ द्वारा, तीसरा रंध्र द्वारा है ना, दूसरा पौधा में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्ता, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी तना, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसमें सभी आंसर सही है। जड़ के द्वारा भी पौधा श्वसन की क्रिया करता है, तना के द्वारा भी करता है, पत्ता के द्वारा भी करता है, क्योंकि पौधों में हम लोग ऐसा श्वसन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 क्वेश्चन में है आपको कि पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है रंध्र के द्वारा, इसको अंग्रेजी में स्टोमटा कहते हैं। दूसरा है जाइलम द्वारा, तीसरा है फ्लोएम और चौथा है सभी। तो इसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य सांस लेता है कि मनुष्य है जंतु सांस लेते हैं कि श्वास स्वतः लिया जाता है? मनुष्य श्वास लेते हैं या स्वतः लिया जाता है? तो आंसर होगा इसका कोई ऑप्शन नहीं। बोलिए मनुष्य यह अनैच्छिक क्रिया है, इसलिए मनुष्य जो है सांस लेते नहीं है, मनुष्य को स्वतः सांस लिया जाता है। मनुष्य को है ना मनुष्य को स्वतः श्वास लियाता है, स्वतः सांस लियाता है, लिया
जाता है, स्वतः सांस जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है कि निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पहला फेफड़ा, दूसरा वृक्क, तीसरा यकृत, चौथा आंत। इसको प्रभावित करेगा निमोनिया। देखिए भाई, निमोनिया में है ना रनिंग नोज रहता है, नाक से है ना पानी आते रहता है, ठीक ना, रनिंग नोज, और साथ साथ में खांसी भी रहता है, इसलिए यह फेफड़ा को ही प्रभावित करेगा, है ना। फेफड़ा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से संक्रामक रोग हैं? फेफड़ा को प्रभावित करने वाले कौन कौन संक्रामक रोग है? फेफड़ा को प्रभावित करने वाले कौन कौन संक्रामक रोग है? पहला है ना, पहला है टीबी को एक्समा कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। दूसरा निमोनिया है ना, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिबैक्टीरिया से होता है। तीसरा है ना, पहला टीबी, दूसरा निमोनिया, तीसरा आपका कोरोना, कोविड-19, और चौथा सभी। तो सही आंसर क्या है? सभी संक्रामक बीमारी। टीबी भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, निमोनिया भी फेफड़ा को प्रभावित करता है, और कोविड-19 इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपको 10, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्वास नली को भोजन करते समय कौन ढकता है? भोजन करते समय श्वास नली को कौन ढकता है? भोजन करते समय श्वास नली को कौन ढकता है? क्वेश्चन नंबर 10 है ना, भोजन करते समय श्वास नली को कौन ढकता है? है ना, नहीं ढकेगा तो भाई श्वास नली में ही आ जाएगा भोजन। तो पहला एपिग्लोटिस, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा ऑसोफेगस, और चौथा फायरिंग्स। कौन ढकेगा? तो देखिए श्वास नली इस तरह से होता है, जानते ही हैं, यह आपका श्वास नली है ना, और इस श्वास नली को यहाँ पे ढकने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पे कौन ढकेगा इसको? तो देखिए इसको ढकने का कार्य कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जो है से ये जो है से आपको एपिग्लोटिस करता है, ये जो है से एपिग्लोटिस है। जब हवा आएगा तो एक ओपन रहेगा, जब भोजन आएगा तो ढक लेगा, समझ गए? और ऐसा नहीं करेगा तो फेफड़ा में ही चला जाएगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन है आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध ब्लड हृदय के किस भाग से फेफड़ा में आता है? अशुद्ध ब्लड हृदय के किस भाग से फेफड़ा में आता है? अशुद्ध ब्लड हृदय के किस भाग से फेफड़ा में आता है? ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन है, क्या है? हृदय का
दायां भाग हृदय का बायां भाग है ना। ए और बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। कोई नहीं। आप कहते तो आसान है ऑप्शन को पकड़ना। तो हृदय के दायां भाग से आता है और शुद्ध बना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। वैसा Hb हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो बल्कि Hb है ना डीऑक्सीजनेटेड हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में आते हैं, है ना। फेफड़ा में किस ब्लड का प्रेशर अधिक होता है? फेफड़ा में किस ब्लड का प्रेशर मतलब दबाव किसका सबसे अधिक होता है? किसका सबसे अधिक होता है? किसका सबसे अधिक होता है? फेफड़ा में किस ब्लड का प्रेशर सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बताया थे ना ऑक्सीजनेटेड, जब तक ऑक्सीजनेटेड रहेगा। दूसरा डीऑक्सीजनेटेड, सी होगा, सी आपका होगा, है ना। ए और बी दोनों और डी में होगा कोई नहीं। तो सही आंसर है ना कि फेफड़ा में किस ब्लड का प्रेशर दबाव सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना दबाव होता है? 104 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फेफड़ा में लंग्स में दबाव कितना होता है? 104 mmHg। और दबाव अधिक होने के कारण ही CO2 जो हीमोग्लोबिन लेकर आता है उस CO2 को रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ संलयन कर जाता है। और यह हीमोग्लोबिन हमारे हृदय के, है ना, बाएं भाग में पोलमुनरी वेन द्वारा जाता है। बाएं भाग में किसके द्वारा जाता है? पोलमुनरी वेन द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा, है ना, कौन सा ऐसा वेन है जिसमें शुद्ध ब्लड पाई जाती है? आप जानते हैं वेन जो होता है सब में अशुद्ध ब्लड है, लेकिन एक वेन है जो वह वेन इतना फेफड़ा को हृदय से जोड़ने का भी कार्य करता है, लेकिन उस वेन का नाम क्या है? कौन सा वेन में शुद्ध ब्लड पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा है ना वेन में शुद्ध ब्लड पाया जाता है? कौन सा वेन में शुद्ध ब्लड पाया जाता है? तो देखिए कौन सा वेन है जिसमें शुद्ध ब्लड पाया जाता है? ऑप्शन ए पोलमुनरी वेन। क्या है? पोलमुनरी वेन। ऑप्शन बी है पोलमुनरी आर्टरी। याद है आपका है वेन और डी में है आर्टरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो साफ आर्टरी का वेन कह रहा है, तो आर्टरी दो ऑप्शन रहते तो होगा ही नहीं, है ना। पोलमुनरी आर्टरी वेन, तो याद है पोलमुनरी वेन जो है इसमें शुद्ध ब्लड पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु कोष्ठक किसमें पाए जाते हैं? वायु कोष्ठक किसमें पाए जाते हैं? वायु कोष्ठक मतलब जानते हैं? एल्वियोलस।
एल्वियोलस वायु कोष्ठक किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ना फेफड़ा, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आंत। कौन सा है सही ऑप्शन बताइए? वायु कोष्ठक यानी एल्वियोलस वायु कोष्ठक वायु के लिए है ना। वायु कोष्ठक क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। तो वायु का रोका कहाँ जा सकता है? फेफड़ा में, क्योंकि फेफड़ा ही हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को है ना, फेफड़ा में ही है ना आपका शरीर का सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। तो सही आंसर है कहाँ? फेफड़ा। फेफड़ा में क्या पाया जाता है? वायु कोष्ठक पाया जाता है। वायु कोष्ठक पाया जाता है। हमारे फेफड़ा का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? ज्वरीय आयतन। फेफड़ा का ज्वरीय यानी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? फेफड़ा का टाइडल वॉल्यूम कितना? ज्वरीय आयतन ज्वरीय आयतन कितना होता है? तो देखिए ज्वरीय आयतन क्या है? मनुष्य समान रूप से श्वास लेना और समान रूप से छोड़ना को ज्वरीय आयतन कहते हैं, है ना। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। वह 500 ml होता है, 400 ml होता है ना, 400 ml है ना, 300 ml है ना, आज है आपको 200 ml। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन जो है आपको कौन सा है? तो सही ऑप्शन है 500 ml। स्वतः मनुष्य 500 ml श्वास को लेता है और 500 ml छोड़ता है ना। 500 ml लेता है और 500 ml छोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि टिश्यू ऊतक में है ना किसका प्रेशर अधिक होता है? ऊतक में किसका प्रेशर अधिक होता है? ऊतक में किसका प्रेशर अधिक होता है? यानी क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है ना 17। ऊतक में किसका प्रेशर अधिक होता है? ऊतक में किसका प्रेशर अधिक होता है? ऊतक में किसका प्रेशर अधिक होता है? तो देखिए ऑप्शन है CO2 का, ऑप्शन बी है O2 का, ऑप्शन सी है ना CO2 एंड O2, CO2 एंड O2 ये है। इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें किसका प्रेशर अधिक होगा? तो देखिए ऊतक जो होता है, तो देखिए ऊतक में क्या होता है? जो हमने भोजन को खाता है वह भोजन आपको इंटेस्टाइन में फुली आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इस ग्लूकोज को हमारा आरबीसी ऊतक में ले जाता है, सेल में ले जाता है। जब यहाँ ग्लूकोज C6H12 आपको किसके उपस्थिति में और O2 की उपस्थिति में और एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है तो 6CO2 प्लस 6H2O का निर्माण करता है साथ ऊर्जा। तो बताइए ऊतक में क्या ज्यादा बन रहा है? तो CO2 बन रहा है। तो ऊतक में प्रेशर किसका होगा? O2 जा रहा है, CO2 बन जा रहा है, तो प्रेशर जैसे CO2 का अधिक होगा। प्रेशर क्या होगा? CO2 का अधिक होगा। भेन में वेसल्स वाहिनी में, वेसल्स में 18 नंबर क्वेश्चन है। वेसल्स में प्रेशर किसका अधिक होता है? किसका अधिक होता है? वेसल्स में या यहाँ हम लिख सकते हैं आर्टरी, धमनी में किसका प्रेशर अधिक होता है? ऑप्शन CO2
ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O2 एंड CO2। इसमें आपको हम दो तीन ऑप्शन देते हैं। तो आर्टरी में O2 का प्रेशर अधिक होगा। क्यों? क्योंकि O2 जो है, O2 को जाना है टिश्यू के अंदर, यदि प्रेशर कम रहेगा तो टिश्यू में जाएगा नहीं ना। तब O2 जो है आपको प्रेशर अधिक रहेगा, 95 mmHg O2 का आपको प्रेशर आता है, जबकि आपको 40 mmHg जो है आपका CO2 का प्रेशर आता है। तो CO2 कभी इंटर नहीं करेगा, जब भी करेगा तो O2 इंटर करता है टिश्यू में। तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, हृदय के बायां भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? कहां से आता है? ऑप्शन हृदय के दायां भाग, दूसरा फेफड़ा, तीसरा यकृत, चौथा लिवर। कहां से आता है? तो हृदय के तो है ना, दायां भाग से, हृदय के दायां भाग से, फेफड़ा से। पूछ रहा है हृदय के बायां भाग में शुद्ध ब्लड, तो फेफड़ा से आएगा, क्योंकि फेफड़ा में शुद्ध ब्लड होता है ना। शुद्ध ब्लड जो है फेफड़ा में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए कहाँ होगा? ब्रेक में। ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा में, है ना। ऑप्शन नंबर सी यकृत में। ऑप्शन नंबर डी सभी में। अब बताइए, ब्रेक के जानते हैं आप लोग, किडनी कहते हैं, है ना। फेफड़ा को जानते हैं, लंग्स कहते हैं, और यकृत को लीवर कहते हैं। ऑल ऑफ दीज सभी में। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन ब्रेक में होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ब्रेक, है ना, ब्रेक में। ब्लड का फिल्ट्रेशन ब्रेक में यानी किडनी में होता है। तो इस तरह से आपको वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो आपको किडनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बनाएंगे, ठीक है।